सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो पिछली कक्षा में हमने सृष्टि रचना कैसे हुई, सृष्टि विद्या का जो विषय है इसके बारे में थोड़ी चर्चा की थी। तो महर्षि दयानंद इसमें बताते हैं कि जिस रूप में आज सृष्टि है इस रूप में पहले जब नहीं थी, तो इस रूप में तो नहीं थी लेकिन वो बीज रूप में तो थी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कुछ भी नहीं था, क्योंकि असत से कभी सत की उत्पत्ति नहीं होती है, पर वो बीज रूप में ईश्वर के सामर्थ्य में ईश्वर में ही थी। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे स्थान पे कोई रॉ मटेरियल पड़ा था इन सब का और वहां से उठा करके और पेड़ पौधे बना दिए, पशु बना दिए, मनुष्य बना दिए, ऐसा नहीं है। तो उसके सामर्थ्य में है वो। आज भी आप नई सृष्टि देखते हैं तो जैसे उस दिन कोई कुछ भाई प्रश्न उठा रहे थे ना कि जी फिर वो प्रकृति जो है उसको नहीं मानेंगे तो ये कैसे बना, फिर तो ईश्वर ही उपादान कारण बन जाएगा। तो ऐसा नहीं है। आज भी जो हम नई सृष्टि देखते हैं तो वहां कोई रॉ मटेरियल तो नहीं होता है। माँ के गर्भ में जो नई सृष्टि होती है, चाहे वो पशुओं के बच्चे हैं चाहे मनुष्य के बच्चे हैं, तो वहां पर तो कुछ भी नहीं है, शरीर बनाने जैसी सामग्री नहीं है ना कुछ भी। और माता को भी नहीं पता है, माँ भी नहीं बनाती है, तो वहां पर भी जो वो बन रही है वो किसके सामर्थ्य से हो रही है? वो सृष्टि ईश्वर के सामर्थ्य से ही हो रही है, क्योंकि किसी मनुष्य का तो वहां पर कोई हस्तक्षेप नहीं है। और जिस माँ के गर्भ में वो सृष्टि हो रही है उस माँ को भी नहीं पता है कि मेरे गर्भ में किस तरह की सृष्टि हो रही है, मेल हो रहा है कि फीमेल हो रहा है, कि वो काला है कि गोरा है, कि हेल्दी है या अनहेल्दी है, सब अंगों से पूर्ण है या कोई अंग की न्यूनता है, उसको कुछ नहीं पता है। उसका ब्रेन कैसा होगा, उसके हाथ पैर कैसे होंगे, उसका कलर कैसा होगा, कुछ भी नहीं पता है उसको। तो पहले भी ये सृष्टि बनी तो कैसे बनी? ईश्वर की ही सामर्थ्य से बनी, ये हम पढ़ रहे थे। तो जिसने ये सृष्टि बनाई उसकी सामर्थ्य कैसी है, वो ईश्वर कैसा है? तो इन्होंने बताया कि वो सहस्र शीर्ष पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात स सर्वतः भूमिम स्पृत्वा अत्यतिष्ठत दशांगुलम, हजारों सिर हैं उसके। तो हम सिर का मतलब क्या है? जैसे हमारे सिर में कितने विचार हैं? असंख्य। और ऐसे ऐसे सारे सिर मिला करके ईश्वर का सिर बनता है, तो उसके सिर की सामर्थ्य कितनी हो गई? अनेक गुना, अनंत गुना ज्यादा हम सब से। तो वो इसलिए ईश्वर को कहा सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष। हमारी आंखों में कितने रूप देखने की सामर्थ्य है? हम कितने रूप देख सकते हैं? असंख्य देख सकते हैं। और हम सबके अंदर जो देखने की शक्ति दी है ये सब ईश्वर की ही आंख हैं, तो उसके अंदर कितना देखने की सामर्थ्य है? अनंत। तो उसको सहस्राक्ष कहा, सहस्रपात। जहां कहीं आवश्यकता होती है हमारे जाने की, वहां हमारे पैर हमें पहुंचा देते हैं, चल के हम चले जाते हैं वहां पे। तो जहां ईश्वर की आवश्यकता होती है उसको कोई बुलाता है या बिना बुलाए भी उसको
ये लगता है कि ये स्थान मेरे बिना नहीं चलेगा, तो वो वहां पर पहले से ही है। इसलिए ईश्वर को कहा सहस्त्रपात, उसको हम मनुष्यों की तरह चल के नहीं जाना होता है, वो पहले ही विद्यमान है वहां पर। तो सैकड़ों पैर हैं उसके, तो इस सारी भूमि को उसने स्पृत्वा अपने अंदर ही आवृत करके, और अत्यतिष्ठत दशांगुलम, खुद 10 अंगुल में बैठा है। 10 अंगुल का मतलब है सूक्ष्म है। तो इसको हम पढ़ते हैं, जो महर्षि दयानंद ने इस मंत्र का, ये यजुर्वेद का मंत्र है और ऋग्वेद का भी मंत्र है। पुरुष सूक्त दोनों वेद में आता है, ऋग्वेद में भी यजुर्वेद में भी। तो इसका अर्थ कर रहे हैं महर्षि दयानंद, यस्मात् पूर्णात् परमेश्वरात् पुरुषाख्यात् परम प्रकृष्टम उत्तमम किंचित अपि वस्तु नास्ति एव पूर्वम वा न अपरम अस्ति। यस्मात् अपरम अर्वाचीनम तत्तुल्यम उत्तमम व किंचित अपि वस्तु नास्ति एव। यस्मात् पूर्णात् परमेश्वरात्, जिस पूर्ण परमेश्वर से, और वो परमेश्वर यहाँ पर किस रूप में कहा? पुरुषाख्यात, जिसको यहाँ इस मंत्र में पुरुष नाम से कहा गया है। उस पुरुष से परम, उससे श्रेष्ठ, परम माने प्रकृष्टम, परम का अर्थ है प्रकृष्टम, प्रकृष्ट मतलब उत्तमम। उस पुरुष से, उस परमेश्वर से प्रकृष्ट उत्तम किंचित अपि वस्तु नास्ति एव, बिल्कुल नहीं है। वो क्या है? सर्वोत्कृष्ट। पूर्वम वा, उससे पहले कोई उत्कृष्ट वस्तु रही हो, आज तो नहीं है। कह रहे नहीं, ऐसा भी नहीं है। पहले भी उससे उत्कृष्ट कुछ नहीं था, आज भी उससे उत्कृष्ट कुछ भी नहीं है। न अपरम अस्ति, और उसके बाद भी कोई, इसके बाद भी उससे उत्कृष्ट वस्तु कोई हो नहीं सकती है। यस्माद् अपरम अर्वाचीनम, जिसके पहले कुछ भी नहीं था। अर्वाचीनम, उससे आगे भी कुछ भी उससे उत्कृष्ट नहीं होगा। तत्तुल्यम उत्तमम वा, उसके समान भी नहीं है, उत्कृष्ट तो कहां से होगा। तत्तुल्यम, उसके बराबर भी कुछ नहीं है। उत्तमम वा, उत्तम तो हो ही नहीं सकता है। किंचित अपि वस्तु नास्ति एव, बिल्कुल है ही नहीं, ना उसके समान ही कुछ नहीं है, तो उससे उत्कृष्ट तो हो ही कैसे सकता है। तथा वैसे ही यस्माद् अणीयः सूक्ष्मं ज्यायः स्थूलं महद्वा किंचित अपि द्रव्यं न भूतं न भवति नैव च भविष्यति इति अवधेयम्। और कह रहे हैं तथा वैसे ही यस्माद् अणीयः, अणीयः मतलब सूक्ष्मम, उससे सूक्ष्म भी कुछ नहीं है। ईश्वर सबसे सूक्ष्म है। एक तो हो गई स्थूल विद्या और एक हो गई सूक्ष्म विद्या, और ईश्वर क्या है? सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम। इसलिए भगवान के बारे में जानना, अध्यात्म विद्या को पढ़ना, ये कम बुद्धि वालों का काम नहीं है, सुपर बुद्धि वालों का काम है। क्योंकि जो विषय जितना ज्यादा सूक्ष्म होता है, स्थूल चीज जल्दी समझ में आ जाती है हमें, तो क्योंकि दिखाई दे रही है ना वो, तो उसको समझना बहुत सरल है। स्थूल विद्या को पढ़ना बहुत सरल है। अब आप बताओ कि जब स्थूल बॉडी के बारे में पढ़ना, जो डॉक्टर पढ़ते हैं, तो उसको कठिन माना जाता है ना। और फिर उससे ज्यादा कठिन है जो हमारा मानसिक शरीर है, मनोमय शरीर, उसके बारे में। शरीर से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है माइंड, उसको समझना। और मन से भी ज्यादा सूक्ष्म है बुद्धि, निर्णय लेने वाली शक्ति, निश्चय करने वाली शक्ति। और उससे भी ज्यादा सूक्ष्म है आत्मा। तो यही तो आया ना उसमें उपनिषद में कि मन जो है वो स्थूल से सूक्ष्म है, और मन से भी सूक्ष्म बुद्धि है, और बुद्धि से भी परे। वहां पर पर शब्द का प्रयोग किया, तो पर का मतलब होता है सूक्ष्म। मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सह, जो बुद्धि से भी परे है, बुद्धि से भी जो सूक्ष्म है,
वो चेतन है। तो इसको पढ़ना, इसको जानना, अध्यात्म को जानना, या यूं कहें कि अपने ही स्वरूप को जानना, कितनी बड़ी विडंबना है कि व्यक्ति स्वयं ही स्वयं को नहीं जानता है। कितनी बड़ी विडंबना है ये, क्योंकि मुझे खुद अपने ही स्वरूप का नहीं पता है और मैंने सारी दुनिया को जानने का ठेका ले रखा है। तो सबसे पहले हम अपने आप को जाने, अपने स्वरूप को जाने। और एक जगह यदि एक शरीर के अंदर स्थूल सूक्ष्म सारे अस्तित्व को यदि जान लिया तो फिर सब जगह वो ही है, सबको भी जान लेंगे हम। लेकिन एक को जानने से सबको जानेंगे, और एक को नहीं जाना तो, क्योंकि ये तो सबसे निकट है ना, मेरे आत्मा के सबसे निकट कौन है? मेरे ही शरीर हैं, मेरा ही स्थूल शरीर, मेरा ही मनोमय शरीर, मेरा ही प्राणमय शरीर, मेरे सबसे निकट तो मेरे शरीर हैं। तो यदि मैंने अपने मन की संरचना को जान लिया, यदि मैंने अपने शरीर की संरचना को जान लिया, अपने बुद्धि की संरचना को, इसके फंक्शंस को यदि जान लिया, सब जगह वही है। फिर बटलोई में से एक चावल तो निकाल के देखा जाता है ना। एक चावल यदि गल गया तो उसके साथ रहने वाले सारे ही चावल गल गए, फिर एक एक को तो देखने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही सबसे पहले मुझे अपने अस्तित्व को जानना है। यहां से शुरुआत होती है, योग की समाप्ति नहीं होती है। क्योंकि कुछ व्यक्ति फिर वैसे भटक जाते हैं, क्योंकि वो हर चीज को फिर बोलते हैं कि नहीं, सब चीजों से दूर, उन सबको छोड़ो, आध्यात्मिक बनो। आध्यात्मिक बनने का मतलब यही है कि जिस जगत में, जिस शरीर में हम रह रहे हैं, तो इस जगत का, इस शरीर का सत्य और जो मैं रह रहा हूं मेरा सत्य, इन दोनों को जानना। लेकिन जान करके फिर क्या करना है? अगर किसी व्यक्ति को यूं कहा जाए कि आपको फिजिकल बॉडी के बारे में पूरा जानना है, तो किसी ने, और इसको पुष्ट, इसको स्वस्थ रखना है, बलवान बनाना है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? वो व्यक्ति व्यायाम करेगा, वो व्यक्ति प्राणायाम करेगा, अच्छा आहार लेगा। उससे ज्यादा फिजिकल बॉडी के बारे में जानना है तो कोई डॉक्टर बनेगा, MBBS करेगा। उसके बाद फिर क्या करेगा? ये सारा कर लिया, फिर वो दूसरों को सिखाएगा या तो सेवा करेगा उनकी, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो नॉलेज पूरी किसके लिए है? वैसा जीने के लिए है। पहले नॉलेज प्राप्त की, फिर उस नॉलेज के अकॉर्डिंग वो व्यक्ति जीवन जीता है। तो ऐसे ही हमें, हमारा माइंड भी हमारे पास एक साधन है। जैसे शरीर एक साधन है, ऐसे शरीर, मन भी एक साधन है, बुद्धि भी एक साधन है। ये कैसे फंक्शन करते हैं, इनका क्या स्वरूप है, इसको पहले जाना। तो इसको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? मन को जानने के लिए शरीर को ठीक रखना पड़ेगा, प्राणायाम करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, उपासना, मेडिटेशन, उस तक पहुंचना पड़ेगा, मन के रूट तक। फिर मन को जान लिया कि ये मन ऐसे ऐसे फंक्शन करता है, ऐसे खुश होता है, ऐसे नाराज होता है, अब चिंता करता है, तब रिलैक्स होता है, तब टेंशन लेता है, सब जाना उसके बारे में। फिर अब क्या करना है? अब जान के उसका ठीक ठीक प्रयोग करना है मन का। फिर मन के बाद आ गया आत्मा। तो आत्मा को भी जानना है, क्योंकि मैं आत्मा हूं, तो मुझे मेरे तो स्वरूप का पता ही होना चाहिए ना। तो आत्मा कैसा है? तो हमें ऋषियों ने बता दिया, ये तो शुद्ध है, कभी तो इसमें कोई मल आता नहीं है, और ये तो बुद्ध है, ज्ञान स्वरूप है, इसमें अज्ञान आता नहीं है। अज्ञान तो अंतःकरण में आता है, आत्मा में नहीं आता है। ये नित्य है, ये कभी नष्ट होता नहीं है। तो हमें तो डर यही रहता है ना कि हम कहीं मतलब नष्ट ना हो जाएं, कहीं रोगी ना हो जाएं, कहीं हम बुजुर्ग बूढ़े ना हो जाएं, इसी से तो डरता है व्यक्ति। और जब पता लगा कि मैं तो नित्य एक ही रस हूं, ऐसे जाना,
तो ये सारे भय खत्म। तो अब उसने अपने स्वरूप को जान लिया, अब क्या करना है जानने के बाद? अब वैसे जीना है अपने उस स्वरूप के लिए। तो पहले जानना, फिर जानना किसके लिए है? जीने के लिए। तो ये जानना तो एक शुरुआत है आध्यात्मिक जीवन की। पहले हमने जो जो हमारे पास टूल्स हैं उसके सत्य को जाना, और जो मेरा खुद का स्वरूप है उसको जाना, उसके बाद वैसा जीना। तो हमें ना तो कोई भी काम छोड़ना है, ना तो कहीं भी बाहर जाने से नहीं मिलेगा वो, उसका प्रयास करना है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि एक इन्वायरमेंट व्यक्ति खुद भी बना सकता है कहीं भी, लेकिन उसमें उसको परम पुरुषार्थ करना पड़ता है। लेकिन अगर वो हमें कहीं बना बनाया मिल जाता है तो हमें उतना पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। फिर एक तो मकान रहने के लिए व्यक्ति को खुद बनाना पड़ता है, तो वो कहीं भी बना सकता है। और एक उसको पुश्तैनी ऐसे महल मिल जाए तो उसको फिर इतना पुरुषार्थ लेस हो गया ना। अपने पिता की ही ऐसे कोठी बंगले मिल जाए तो उसको नहीं बनाना पड़ेगा। तो जब हमारे गुरुजनों ने उस काम को कर लिया है तो फिर हमें उतना पुरुषार्थ नहीं करना है, फिर उससे आगे चलना है हमें, क्योंकि प्राप्त करने के लिए तो अनंत है। तो ये हमें सिखा रहे हैं, ये कह रही हैं कि सर्वोत्कृष्ट कौन है? ईश्वर है। तथा यस्मात् अणीयः, अणीयः मतलब सूक्ष्मम, उससे सूक्ष्म कोई नहीं है, सबसे सूक्ष्म है ईश्वर। ज्यायः, ज्याय मतलब स्थूल, उससे स्थूल भी कोई नहीं है। स्थूल मतलब महत, महत्व, महान। वो छोटे से छोटा है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, और महान से भी ज्यादा महान है। किंचित अपि द्रव्यम न भूतम न भवति नैव च भविष्यति। उससे सूक्ष्म और उससे महान कोई भी द्रव्य न भूतम, ना तो कभी हुआ, न भवति न आज है, और नैव भविष्यति और ना ही कभी आगे होगा। इति अवधेयम, ये अच्छे से जान लेना चाहिए। यह स्तब्धः निष्कंपः सर्वस्य अस्थिरतां कुर्वन् सन् स्थिरो अस्ति। और वो ईश्वर कैसे है? स्तब्धः, पीछे आया था ना, वृक्ष की तरह से वो, वृक्ष इव स्तब्ध दिवि, सबसे ऊपर वाली जो लाइन है, दूसरी लाइन उसमें आया था, ये निरुक्त का वचन था ऊपर, वृक्ष इव स्तब्ध दिवि। तो ये क्या कह रहे हैं? यथा वृक्षः स्तब्धः निष्कंपः, यह स्तब्धः, स्तब्ध माने निष्कंप, सर्वस्य अस्थिरतां कुर्वन्, सबको अस्थिर करता हुआ, अस्थिर का मतलब है गतिमान करता हुआ। संसार की हर वस्तु, हर व्यक्ति क्या है? गतिमान। और इसको गति किसने दी? ईश्वर ने। क्योंकि सारी प्रकृति को भी गति किसने दी? ईश्वर ने। तो कह रहे हैं कि सबको, सर्वस्य अस्थिरतां कुर्वन्, सबको अस्थिर करता हुआ, सबको गतिमान करता हुआ। खुद क्या है? स्थिरोस्ति, खुद स्थिर है। जैसे वृक्ष होता है तो वो वृक्ष की शाखाएं, टहनियां, छोटी छोटी पत्ते, उन सबको क्या करता है? अस्थिर। हिलते रहते हैं ना पत्ते तो, लेकिन खुद जो वो मेन तना है वो क्या रहता है? वो स्थिर रहता है। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि ये वृक्ष की तरह से स्तब्ध, स्तब्ध माने निष्कंप, तना नहीं कांपता है और उसकी टहनियां कांपती रहती हैं, हिलती रहती हैं। तो ऐसे सारे संसार को तो उसने क्या कर दिया? गतिमान। सब कुछ गति में है। सूर्य गति में है, पृथ्वी भी गति में है, वायु भी गति में है, प्राण भी गति में है, जितने भी प्राणी हैं, नदियां भी गति में हैं, सब कुछ गति में है। यहाँ पर सब गतिमान है, लेकिन इन सबको गति देने वाला क्या है? निष्कंप, स्थिर, अटल, अचल। तो अगर हमें उसकी नकल करनी है तो हमें क्या सीखना चाहिए? जीवन में सब कर्म करते हुए
अपने स्वरूप में कैसे रहना है, निष्कंप। इसलिए श्रद्धेय स्वामी जी महाराज क्या बोलते हैं, बाहर से पूर्ण क्रियाशील और अंदर से पूर्ण शांत। अंदर से पूर्ण शांत रहते हुए बाहर से पूर्ण क्रियाशील। माने हमें आलसी प्रमादी नहीं बनना है, नहीं तो रोगी हो जाएंगे। तो बाहर से पूर्ण क्रियाशील रहना है, क्योंकि शरीर हमें मिला है प्रकृति से, और प्रकृति सारी क्या है, क्रियाशील, निरंतर चलायमान है ना। प्रकृति की कोई भी वस्तु धीरे भी नहीं चल रही है। पृथ्वी कैसे घूम रही है, अत्यंत तीव्र गति से। सूर्य कैसे घूम रहा है, अत्यंत तीव्र गति से। तो ये शरीर भी प्रकृति का ही एक पार्ट है। तो शरीर हमारे कैसे रहने चाहिए, पूर्ण क्रियाशील। जो भी हमारा कर्तव्य कर्म है, ब्रह्मचारी हैं तो ब्रह्मचारियों का अलग कर्तव्य कर्म है, गृहस्थियों का अलग है, वानप्रस्थी, सन्यासी, और वो खुद ऐसा जीते भी हैं, पूर्ण क्रियाशील और अंदर से पूर्ण शांत। तो दोनों ऐसे लगता है कि मतलब होगा कैसे, क्योंकि लोग बोलते हैं कि जब गति होती है तो व्यक्ति की मति भी गति करने लगती है। जब वो कहीं एकांत में बैठा होता है तब तो अपने मन को शांत कर लेता है, रोक लेता है, पर जब वो कार्य क्षेत्र में काम करता है तो फिर वो उसके साथ ही बहने लगता है। तो ये तो सामान्य क्रिया है ना, पर इसको काम करते हुए भी वैसे ही शांत रहना, जैसे कि आप उपासना में थे, इसका नाम साधना है, इसी का नाम अभ्यास है। तो करते करते वो भी प्रैक्टिस हो जाती है व्यक्ति को। तो इसलिए इन्होंने भी कहा कि ईश्वर कैसा है, स्तब्ध निष्कंपः सर्वस्य अस्थिरताम कुर्वन्, दूसरों को अस्थिर करता हुआ स्थिरो अस्ति। वो खुद क्या है, स्थिर है। और ये बात कौन कह रहे हैं, ये वेद कह रहा है, और वेद मंत्र की व्याख्या करते हुए महर्षि दयानंद कह रहे हैं। नहीं तो कई बार व्यक्ति उल्टा अर्थ भी लगा लेते हैं, बोले स्वामी जी महाराज को तो अपनी सेवाएं करवानी है ना, तो वो इसलिए ऐसा उपदेश देते हैं कि बाहर से पूर्ण क्रियाशील रहो और अंदर से शांत रहो, यही साधना है। बोले इनको तो अपना काम करवाना है, तो इसलिए ऐसा बोलते हैं। ऐसा स्वामी जी नहीं बोलते हैं, ऐसा वेद बोल रहा है, और नहीं तो आलसी प्रमादी बन जाएंगे। और काम कभी किसी के पीछे किसी के भी नहीं चलते हैं, काम तो ईश्वर का है। मतलब आप ये देखें तो स्वामी जी का भी क्या काम है, जैसे आप सब हैं, जैसे हम सब हैं, हम जैसे बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी सैलरी के सेवा में लगे हैं, ऐसे स्वामी जी भी लगे हैं। बोलना जी स्वामी जी का तो अपना ही है, तो आप भी अपना ही मान लो जैसे उन्होंने मान रखा है। उन्होंने भी तो पुरुषार्थ करके और फिर ये मान लिया कि इसको अच्छे से रखना, इस संस्थान को, ये मेरी जिम्मेदारी है। ऐसे आप भी मान लो। तो पहले वैसे ट्रांसफर होती है ना चीजें, तो पिता से पुत्र के पास आ जाती हैं, वो अपने मानने लग जाता है, फिर उसके पुत्र अपनी मानने लग जाते हैं उसको। तो ऐसे गुरु परंपरा चलती है, पहले एक उसको गुरु अपना मानता था, फिर उनके शिष्य, फिर उनके शिष्य। तो मानने का मतलब है उसके मेंटेनेंस, उसको वैसा बरकरार रखना, ये होता है मानना। मानने का मतलब ये नहीं होता है कि जी आप सब करते रहो और मेरे को सब सेट मिलना चाहिए बिल्कुल। बोल जी यहाँ तो बिल्कुल भी जो है ना एक इन्वायरमेंट ही नहीं है। तो भाई इन्वायरमेंट तो आपको बनाना है। आप जैसा इन्वायरमेंट चाहते हैं तो वो कोई दूसरे प्लेनेट का व्यक्ति आके यहाँ थोड़ी बनाएगा। कौन बनाएगा? अपने घर का इन्वायरमेंट कैसा चाहिए सबको? शांत। तो हमारे घर में शांति आकर के कौन करेगा? घर में रहने वाले सदस्यों को ही करना होगा। ऐसे थोड़ी है कि कोई मंगल ग्रह से आएगा वो हमारे घर में शांति करके जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उस घर के सदस्य जिस चेतना की स्थिति में जिएंगे वैसा उस घर का एनवायरमेंट बन जाएगा।
जिस संस्थान में रहने वाले लोग जिस भाव चेतना में जिएंगे वैसा उस संस्थान का एनवायरनमेंट बन जाएगा। तो ये सबकी जिम्मेदारी होती है, सबकी चेतना को मिलाकर के एक कलेक्टिव चेतना बनती है। और यदि बोल जी हम तो बनना चाहते हैं, दूसरे इसमें नहीं बने, तब क्या करें? घर में एक सदस्य तो चाहता है कि शांति रहे और दूसरे चाहते नहीं है, तब क्या करें? तब वो एक भी छोड़ दे अपने वाली को, बोले यही नहीं करते तो अब मैं अकेला क्या करूं? ना वो एक लगा ही रहे। वे 5 जने थे तो 4 यदि नहीं कर रहे हैं तो एक को तो समझ है ना कम से कम। तो घर में जब अंधेरा हो जाता है तो 4-5 ट्यूबलाइट हो तो बहुत अच्छी बात है, ज्यादा प्रकाश होगा। पर 4-5 यदि नहीं है तो घोर अंधेरे को मिटाने के लिए कितने दियों की आवश्यकता होती है? एक तो होना चाहिए ना, एक भी अंधकार मिटा देगा, एक दिया भी काफी, एक मोमबत्ती भी काफी है। तो वो दिया कौन बने? अब घर में 5 सदस्य हैं तो पूरा अंधकार मिटाने के लिए एक मोमबत्ती काफी है, वो कौन बने? 5 में से कौन बने? हाँ, ये राइट आंसर है। हम भी नहीं, मैं, ऐसा होना चाहिए, है ना व्यक्ति को। वो दिया मैं बन जाऊं। अगर घर में 5 लोग हैं, उनमें से एक व्यक्ति भी स्वस्थ है, 4 रोगी हैं, तो भी वो 4 को संभाल लेगा ना। 5 स्वस्थ हो तो बहुत ही अच्छी बात है, पर 4 रोगी हैं तो जिम्मेदारी मेरी क्या है कि मैं अपने को बचाऊं कम से कम पहले, और फिर उनको भी संभाल लूंगा, और मैं भी उनके साथ ही रोगी हो जाऊं। 4 को तो कोरोना हो गया और मैं एक बचा था, तो मेरी क्या जिम्मेदारी है? बचा के रखना है, मास्क लगा के रखना है, उनको अलग कमरे में रखना है, उनका खाना पीना रहना सोना जागना अलग, और उनके कमरे के बाहर चीजें रख दो। जब उनको भी ठीक करने के लिए कहीं से कोरोनिल ला के दे दो, उनको भी बोलो प्राणायाम करो। ये पॉसिबल है ना कि वो भी ठीक हो जाएंगे, उनको संभाल, उनको हौसला देते रहो। और बोलने अब ये तो 4, जब यही 4 बीमार हो गए तो अब मैं कैसे ठीक रहूं? तो मेरे को भी कोरोना लगना स्वाभाविक है, तो क्या करूं मैं भी जाके उनके बीच में ही कुश्ती करूं उनके साथ? तो ऐसा व्यक्ति नहीं करता है वहां पर। तो मतलब पता लग जाए ना घर में इतने लोगों को है तो उनसे मतलब एक डिस्टेंस बना के रखता है व्यक्ति, क्योंकि वहां पता है कि भाई इसी में समझदारी है, ये संक्रमित हो गए तो मुझे अपने आप को बचाना है पहले, और मुझे अपने आप को बचा के इनको भी बचाना है। तो किसी डॉक्टर से सलाह करेगा, किसी वैद्य से, पतंजलि योगपीठ से, योग शिक्षक से प्रयास करता है ना व्यक्ति। तो ये तो बाहर की बीमारी होगी, ऐसे ही मन से भी तो बीमारी होती है। घर में 3-4 बच्चे हैं, उनमें से कुछ मानसिक रूप से बीमार हैं, उल्टा पुल्टा ही आचरण करते हैं, तो फिर जो ठीक है उसको क्या करना है? उसको भी मैदान में आ जाना चाहिए, या फिर उसको अपने आप को बचा के रखना चाहिए कि मुझे तो बचा के रखना है ना अपने आप को, और खुद को बचा करके उसको भी ठीक होने के लिए प्रयास करना। उसको समझाएं, उसको दंड दें, उसको प्रेरणा दें, तो हम बचा सकते हैं उसको। तो वो एक व्यक्ति पहले हम बनने की कोशिश करें, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से।